Hello students, good morning everyone. How are you all? Fine. Okay beta. I'm also fine. So welcome back to your online science class. Yes students, as you all know, we are doing periodic test 3 based on chapter 8 to 11. Yes, so 8 to 11, yes. So in this test, we did till the name the following. Question 3. In the name the following 1, 2 and 3 question we have done. Now we are going to do our next question number 4. So question 4, name the following question 4 is, open your book, page number 33, B 33. Okay, so see, question fourth is two perching birds. Yes, write the name of any two perching birds. So students, I am going to write only answer here. I am not write here question. So on question 4, the name of two perching birds is pigeon, sparrow, parrot. Okay, any two birds name, perching birds and sparrow. Okay, so you also write any two birds name. Okay, now next question number 5 is, an organ which helps you to hear sounds. कौन सा organ है जो हमारी help करता है? Hear means सुनने में, sounds सुनने में हमारी help करता है. Which organs help us to hear sounds? So answer is, कौन help करता है हमारे सुनने में? Ear. Without ear we can't be able to hear voice, sounds. So ear is an organ that help us to hear sounds. Okay, completed. Name the following. Completed. Now next is question D. D is answer these questions. So D question is answer the following questions. So question first is, question number 1 is, what helps a bird to change its direction during flights? What means क्या हेल्प करता है, एक बर्ड्स की क्या हेल्प करता है टू चेंज करने में, क्या चेंज करने में? इट्स डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज करने में ड्यूरिंग फ्लाइट, जब वो फ्लाई करते हैं. यस, सो अगर वो नॉर्थ साइड में फ्लाइंग कर रहे हैं, ओके बर्ड्स, सो अगर उसे नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है, सो उनको डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है? उनके विंग्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं. एंड डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? उनकी टेल, उनकी टेल जो होती है. ओके, फ्लाइट ड्यूरिंग फ्लाइट करते हुए उनकी बर्ड्स की डायरेक्शन को चेंज करने में कौन हेल्प करता है? टेल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेल. तो आंसर फॉर क्वेश्चन 1 इज टेल. ओके, so write in front of this question tail. Now question number 2 is, next question, read in your book. What are the functions of skeletal system? Skeletal system का function क्या है? So students, what is questions? D. Question 1 answer is tail, and question number 2 answer is, what is the function of skeletal system? skeletal system का क्या function होता है? ये क्या करता है हमारी बॉडी को? क्या देता है? शेप देता है और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को. यस, it gives shape and support to our body, और क्या करता है ये शेप और सपोर्ट के साथ साथ? और क्या करता है हमारी बॉडी को? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरीज. ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारी बॉडी की. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल
internal delicate and soft organ, जो अंदर के हमारे डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं उनको भी क्या करता है, इंजरी से बचाता है. ओके, सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी मीन्स कोई भी चोट लगने से उसे बचाता है. ओके, सो स्टूडेंट अंडरस्टूड. क्या करता है ये, हमारी बॉडी को क्या देता है, सेप और सपोर्ट देता है. उसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें इंजरी से बचाते हैं. सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 3 इन योर बुक. हाउ डज अ शैडो फॉर्म. एक शैडो जो होती है मीन्स परछाई जो बनती है हमारी. यस, आप देखते हो कि आप सनलाइट में खड़े हो तो, या फिर अभी हमने लाइट ऑन की हुई है तो लाइट्स में चलते हैं तो हमें अपनी शैडो दिखाई देती है. वो कैसे बनती है, कैसे बनती है. शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी लाइट आ रही है और मैंने क्या किया, उसको लाइट्स को रोका आगे जाने से, उसकी रोशनी को आगे जाने से रोका. तो क्या किया मैंने, रोका, तो ये क्या हो गया, इससे क्या बनेगा, शैडो बनेगा. तो शैडो क्या बनता है, क्यों बनता है. शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. लाइट का पाथ जो भी ऑब्जेक्ट रोकता है उससे क्या बनता है, शैडो बनता है. मीन्स छाया बनती है, परछाई बनती है. सो आंसर इज अ शैडो is formed when an object block the path of light. Block the path of light. ओके स्टूडेंट्स, सो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट्स का वे जो होता है, पथ जो होता है, जो उसका मार्ग जो होता है उसे रोकता है तो उससे क्या बनता है, शैडो बनता है. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. कैसे फॉर्म होता है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि शैडो कैसे बनता है, तो शैडो कैसे बनता है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, see in your book question number 4. what is capacity. कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मीन्स क्षमता. क्षमता क्या है. which units are used to measure capacity. कौन सी यूनिट यूज में ली जाती है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए. तो कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ लिक्विड. लिक्विड का अमाउंट होता है जो कि कंटेनर में होल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी. ओके, द अमाउंट ऑफ लिक्विड. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज the amount of liquids a container can hold is a container can hold is called capacity. Is called capacity. वह अमाउंट जो कि एक लिक्विड का वह अमाउंट जो कि कंटेनर होल्ड कर सकता है वो क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है. सो नेक्स्ट पूछा था हमसे इसमें, विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर कैपेसिटी. विच यूनिट्स यूज, कौन सी यूनिट यूज ली जाती है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज में ली जाती है. सो स्टूडेंट्स, liters and milliliters. Liter and milliliter. Liter and milliliter are used to measure capacity.
कैपेसिटी को मेजर करने के लिए लीटर एंड मिलीलीटर जो यूनिट है वो यूज में ली जाती है. So students, this is the answer of question number 4. Now next is question number 5. Yes, then question number 3. So question number 5 is, see in your book, what is noise? Write two sources of noise. Noise क्या होती है और उसके क्या लिखने हैं, हमें two sources लिखने हैं noise के. What is noise? आवाज क्या होती है? Unpleasant and loud voice. Yes, loud and unpleasant voices sound is called noise. जो बहुत तेज आवाज होती है, loud means तेज, and unpleasant जो कि असहनीय होती है, जो अच्छी नहीं लगती है. Unpleasant sound is called noise. ओके, सो ये क्या कहलाती है? नॉइज कहलाती है. सो स्टूडेंट्स, और क्या पूछे हमसे कि राइट टू सोर्सेज ऑफ नॉइज. नॉइज के टू सोर्सेज बताने हमें, कोई भी टू सोर्सेज बताने. जो नंबर 1 इज लाउड म्यूजिक, एंड हॉकिंग ऑफ हॉर्न, हॉर्न का बजाना बहुत तेज. honking of horns are two source of noise. ये क्या है? दो सोर्स है किसके? नॉइज के. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of periodic test 3 based on chapter 8 to 11. Okay, this periodic test 3 is completed. So students, so you all question and answer, okay, you will do in your fair notebook. Okay, question 1 to 5 all questions you will do in your fair notebook. Okay, now next, now we are going to start our new chapter. New chapter is lesson 12. Lesson 12. Now next unit 5, natural resources. So students, periodic tests have been completed. Now next unit 5 is natural resources. Now we are going to start our new unit 5. Natural resources. Natural means प्राकृतिक, resources means संसाधन. जो संसाधन क्या होते हैं? जो कि हमारी नीड्स के लिए, जो भी थिंग्स जो हमारी नीड्स के लिए यूज में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, लेसन यूनिट 5 लेसन 12. Lesson 12 is air, water and weather. Air, water and weather. Weather means मौसम. Air means हवा, water means पानी and weather means क्या होता है? मौसम. So students, in this chapter we will learn about the properties of air. What we will learn? Properties of air. सबसे पहले हम एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. उसके बाद what air contain means एयर में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल करके रखती है एयर. Then uses of air, एयर की uses पढ़ेंगे. Then water, then after uses of air we will learn about the water. And next is weather, and next and last, सबसे last हम पढ़ेंगे seasons. So students, these topics we will going to discuss in this chapter. Okay, so आप सब देखते हो कि सबसे पहले हमारा यहाँ एयर. एयर मीन्स हवा. हवा को हम देख सकते हैं? नो, बट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर क्या होती है? हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. जो एयर को हम फील कर सकते हैं, बट वी कांट बी एबल टू सी एयर. ओके, एयर को हम
फील करते हैं, ना कि हम देख सकते हैं, बट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे एटमोसफियर में चारों तरफ एयर अवेलेबल है। वी कांट सी, वी स्मेल और टेस्ट एयर। हम ना तो स्मेल कर सकते हैं एयर को, ना टेस्ट कर सकते, ओके, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। जब ये मूव करती है तो हम इसे फील करते हैं, यस, कि अभी हवा चल रही है, ओके। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स में जो जिंदा रहते हैं प्राणी, जैसे कि वी आर लिविंग थिंग्स, यस, सो उनको ब्रीथ करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ, यस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लुक, नाउ योर एक्टिविटी टाइम। See on B34 page number. Open your page number B34. Okay, so B34. Okay, so see, look at the pictures below and write down names of 5 things that need air. One has been done for you. आपको पिक्चर्स देखना है. Picture is given in your book. See in the picture everyone on the page number 34. कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ नीचे उसको देखना है और क्या लिखना है? नाम लिखना है. कोई भी 5 थिंग्स के नेम लिखने हैं जिनको कि एयर की जरूरत होती है. वन हैज बीन डन फॉर यू, जो कि पहला आपके ह्यूमन बींग्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रंस दिखाए हुए, दीज आर बच्चे क्या है? ह्यूमन बींग्स है. तो ह्यूमन बींग्स को लाइफ निर्वाह सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है. सो अभी हमें आपको 4 नेम्स और बताने जो इनको की लाइफ सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत होती है. सो देखिए यहाँ पे पिक्चर में बर्ड्स दिखाए हुए, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. बर्ड्स क्या है? बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स है, तो उनको भी किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है लाइफ सर्वाइव करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, सो नंबर 1 पर ह्यूमन बीइंग इज ऑलरेडी डन. Now next is number 2 is birds. Okay, birds दिया हुआ है, birds है. Now next is number 3. Number 3 is, देखिएगा यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? काइट फ्लाई कर रहे हैं. तो काइट को फ्लाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की, तभी तो फ्लाई करेगा. अगर एयर नहीं होगा हमारे एटमोस्फेयर में तो काइट फ्लाई नहीं कर पाएगा. सो काइट, ओके. एंड नेक्स्ट इज, सी इन द पिक्चर्स, नेक्स्ट इज girl in the garden. There is here is a girl, yes. So क्या है? गर्ल है, वो क्या कर रही है? बैलून ब्लूम कर रही है, मीन्स बैलून को फुला रही है. तो बैलून को ब्लूम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर. जब ब्लूम होता है तो बैलून में क्या चला जाता है? एयर जाती है, तभी तो ब्लूम होता है, फूलता है. तो स्टूडेंट्स, तो बैलून को भी किसकी जरूरत है? एयर की. सो बैलून इज ऑल्सो नीड air. Now next is number 5 is, देखिएगा, there is a boy, yes, is fluting a flute. Flute means बांसुरी बजा रहा है. yes, बांसुरी बजा रहा है. तो बांसुरी को बजाने के लिए किसकी जरूरत होती है? हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं ना. तो हमारे क्या होगा? उससे क्या निकलता है? एयर निकलती है, गैस निकलती है. तो उससे क्या होगा? उसमें साउंड सुनाई देता है. तो फ्लूट को भी किसकी जरूरत है? फ्लूटिंग करने के लिए एयर की जरूरत है. फ्लूट मीन्स बांसुरी. ओके, सो यू राइट इन योर बुक ऑन द पेज नंबर B34. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अब हम देखेंगे एयर की प्रॉपर्टीज. ओके, एक्टिविटी डन. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है? उसके गुण, उसके लक्ष्य, उसके गुण क्या क्या, उसकी क्या क्या विशेषताएं है उसके. एयर क्या करता है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बैलून को हम ब्लूम करते हैं, तो बैलून को हम एयर डालते हैं, तो उसमें क्या होगा? बैलून के अकॉर्डिंग वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. ब्लूम होता है ना बैलून. सो जिस शेप का बैलून होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, ग्रहण कर लेता है. ऑक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना. ओके. Now next is air gives shape to things like balloon and football. Air क्या करता है? शेप देता है. किसको? बैलून को, फुटबॉल को. So air gives shape
टू थिंग्स। कोई भी थिंग्स होता है, जैसे कि हम जिसको जो भी थिंग्स को शेप देना चाहते हैं, जैसे कि जिनको कि एयर की जरूरत होती है शेप देने के लिए, जैसे कि बैलून को जरूरत होती है, फुटबॉल को जरूरत होती है, जैसे कि और भी काफी सारे आप देखते हो कि बच्चों की जैसे टब होता है, यस, बाथिंग टब होता है, या फिर आप देखते हो कि आपके लिए क्या होता है, कई जगह पे स्लाइडिंग लगी होती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, एयर होती है। एयर वाली स्लाइडिंग देखी है आपने, स्लाइड किया है कभी उस पर? सो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वो एयर क्या कर देता है, उसको शेप देता है। एयर गिव शेप टू थिंग्स। यहाँ पे सब एग्जांपल दिखा है, लाइक बैलून, फुटबॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज मास। एयर क्या रखता है, मास होता है एयर का। एयर हैज मास, मास मीन्स द्रव्यमान। एयर का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। एयर द्रव्यमान रखता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज के, क्या थे, गुण थे कि एयर के क्या क्या गुण है। सो नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट एयर कंटेन्स, मीन्स एयर में क्या क्या शामिल है। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एयर कंटेन। कंटेन मीन्स शामिल होना। What air contains। एयर में क्या क्या शामिल होता है। सो स्टूडेंट्स, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो होता है, जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है, वो किसका मिक्सचर होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स, कौन कौन सी गैसें कंटेन करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपोर। ओके, सो एयर कंटेन, एयर क्या है, मिक्सचर है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। वाटर मीन्स जल वाष्प। ये सब किस में कंटेन होते हैं, एयर में, क्योंकि एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। तो ये सब चीजें एयर कंटेन करके रखता है। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो एंड ऑक्सीजन यूज बाय अस फॉर ब्रीथिंग। और ऑक्सीजन हमारे द्वारा यूज में ली जाती है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। यस, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए यूज में ली जाते हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उनको भी अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, उनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और वो खाना नहीं बना पाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथिंग करने के लिए, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, now we are going to do an experiment. Okay, let's an experiment. एयर क्या क्या कंटेंट करता है ये हमने देखा, अब हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट एक्सपेरिमेंट, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपोर इन एयर। क्या देखने के लिए, कि वाटर वेपोर प्रेजेंट होता है एयर में, मीन्स जलवाष्प प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एयर में जलवाष्प प्रेजेंट होता है। ये देखने के लिए हम अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। So to show the presence of water vapor in air, put some ice cubes। क्या करेंगे हम, और चिल्ड वाटर इन अ ग्लास। अब हम एक क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे। What is this? This is a glass. Okay, और उसमें क्या डालेंगे हम, आइस क्यूब डालेंगे। कुछ क्या डालेंगे, आइस क्यूब डाल देंगे छोटे छोटे ऐसे इसमें। ओके, और चिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं। ओके, या फिर चिल्ड वाटर डाल देंगे, या फिर आइस क्यूब डाल देंगे। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, और इसको क्या रखेंगे, एक टेबल पर रख देंगे। दिस इज अ टेबल एंड कीप इट
टेबल पे हमने क्या किया, इसको रख दिया. Then after some times you will see small droplets of water on the outer surface of the glass. अब हम क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद इसकी आउटर सरफेस पर ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे आपको, पानी की बूंदे. वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदे दिखाई देंगी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. वेयर डू दीज ड्रॉप्स कम फ्रॉम. ये ड्रॉप्स जो है वाटर की, जो हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे में चारों तरफ दिखाई देगी, वो कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर दीज ड्रॉपलेट्स कम. सो दीज ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द एयर. ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, फ्रॉम एयर, एयर से आई. ओके, सो स्टूडेंट्स, एयर कंटेन वाटर वेपर विच गेट्स कूल डाउन ड्यू टू आइस. एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है ना, पानी की भाप होती है, वाटर वेपर होता है. सो क्या होता है उससे, विच गेट्स कूल, जो कि क्या हो जाती है, ठंडी होने के बाद, ड्यू टू आइस, आइस और चिल्ड वाटर के कारण वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. एंड गेट कन्वर्ट इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, दिस ड्रॉपलेट्स केम्स फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है. वाटर वेपर आइस क्यूब एंड चिल्ड वाटर की वजह से क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कूल हो जाता है वो, और कूल होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. समझ आया ये कि एयर में की वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है. ये देखने के लिए हमने क्या किया, एंड एक्सपेरिमेंट किया. आप भी अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट एट योर होम, यू कीप ए ग्लास एंड पुट सम आइस क्यूब. अगर आइस क्यूब नहीं है तो कीप चिल्ड वाटर इन द ग्लास एंड गिव इट प्लेस, टेक अ प्लेस, एक जगह पे रख देना. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल नोटिस, वाटर ड्रॉपलेट्स सी आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. ग्लास के आउटर सरफेस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे. फ्रॉम वेयर दे कम, फ्रॉम एयर. एयर कंटेन वाटर वेपर एंड चिल्ड वाटर, और आइस क्यूब की वजह से वाटर वेपर कूल हो जाएंगी, और कूल होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी, और जो कि आउटर सरफेस पर हमें दिखाई देगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर देख सकते हैं. ओके, यू ऑल्सो डू इट एट योर होम. नेक्स्ट इज एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. एयर वाटर वेपर कंटेन करता है. इसके साथ साथ अब हम देखेंगे एयर क्या क्या कंटेन करता है. एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, ये सब भी एयर कंटेन करता है. So students, chimneys of factories and vehicles give out lots of smoke which mixes with the air. फैक्ट्रीज की चिमनीज और व्हीकल्स होते हैं, आप देखते हो कि उनसे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है. उनसे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, जो कि किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है. एंड डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक्स द एयर डर्टी. डस्ट, स्मोक और जर्म्स होते हैं वो एयर को कैसा बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो गया है. यस, सो स्टूडेंट, डर्टी एयर कैन मेक अस सिक. और डर्टी एयर जो होती है उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन हमें क्या बनाएगा, सिक बनाएगा, क्योंकि एयर जो होती है हमारी चारों तरफ प्रेजेंट होती है, और ब्रीथिंग के लिए भी एयर में मिक्सर होती है, हमारी जो ब्रीथिंग गैस होती है वो भी. सो एयर क्या होगा, अगर पोल्यूटेड हो जाएगा तो हमें भी सिक बनाएगा वो. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एयर को पोल्यूटेड होने से बचाना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है. ओके, सो आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पर करके देखना है. ओके, और सो जो मैंने आपको पीरियोडिक टेस्ट 3 में जो आंसर दिस क्वेश्चन करवाए हैं 1 to 5, दे विल डू इन योर फेयर नोटबुक, एंड दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो डू एट योर होम. Okay students, and see the video very carefully and come and the live class. Okay, we will discuss about the doubts. Okay, so students, for today it's enough. Thank you.